नमस्कार, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं डॉक्टर सुदर्शन, एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंट। आज मेरे इस वीडियो में मेरे तुला राशि वाले दर्शकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, इस बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, तुला राशि जो है राशि चक्र की 7वीं राशि होती है। साथियों, अब मैं आपको आज के इस वीडियो में जो जानकारी दे रहा हूँ वो ये आपको बता रहा हूँ कि तुला राशि वालों के लिए उनका जनवरी में कैरियर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसे रहेगा, आपको विस्तार से बता रहा हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि आपको जो है क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आप जो है ये अपना जो माह है, ये जो आपका महीना है जनवरी का, वो आपको जो है अति फलदायी रहे, अति उन्नतिदायक रहे। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको जो है नव वर्ष अति मंगलमय हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2025 में आपको जो जनवरी माह आया है वो कैसा रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए आइए अब हम बात करते हैं कि आपका 2025 का जो साल आया है उसमें जनवरी का महीना आपको कैसा रहेगा। आपको जो है यह माह जो है बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा, अपार खुशियों से भरा रहेगा। साथियों, आपको ये बात कर लेता हूँ मैं कि ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये गोचर पर आधारित है और चंद्र राशि पर है। आप अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। साथियों, आपके लिए एक जानकारी और दे देता हूँ कि ये जो जनवरी का महीना है आप इसमें अपने सफलता के शिखर पर पहुँच जाएंगे। हर तरह से आपको जो है इसमें सफलता प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका नेम फेम इतना हो जाएगा कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। अब साथियों, आइए हम आपके कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, मतलब कि आपकी नौकरी या जो आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको क्या क्या जो है अवसर मिलेंगे। तो आइए साथियों, हम आपको बात करते हैं कि 14 जनवरी तक तो आपकी पोजीशन जो है नौकरी में हो या व्यापार में हो, नॉर्मल पोजीशन रहेगी। नॉर्मल पोजीशन का मतलब है कि आपको हर क्षेत्र में यथास्थिति बनी रहेगी। इसके बाद में 14 तारीख के बाद में आपको जो है हर तरह से इसमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। और मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे कि जो आपको मैं उपाय बताऊंगा उनको आप अपने जीवन में अपनाकर आप अपना ये जो माह है, जनवरी माह है, उसको आप अपने लिए फेवर में बना सकें, आप अपने लिए जो है उन्नतिदायक बना सकें और सफल आपका जो है ये माह रहे। अब साथियों, हम अब बात करते हैं कि कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में आपके जो है 14 तारीख तक, जैसे मैंने बताया कि आपकी पोजीशन यथास्थिति रहेगी, आपको जो है कोई भी इतना नॉर्मल स्थिति रहेगी, कोई भी गेन नहीं तो कोई भी लॉस भी नहीं होगा। हाँ, ये है कि आपको आपके टारगेट कोई भी अगर दिए हुए हैं तो वो आप अचीव करेंगे बराबर, किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर्सनैलिटी भी आपकी अच्छी रहेगी और नौकरी की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 14 जनवरी तक आपको सीनियर से थोड़ा मतभेद के चांसेस हैं। आप जो है अपनी वाणी पर कंट्रोल रखकर 14 जनवरी तक का समय निकालिए। 14 जनवरी के बाद में जब सूर्य जो है मकर राशि में आ जाएंगे, सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति का पर्व जो कि मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है कि सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं। और ये भी एक कहावत है कि जब 14 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, 14 तारीख को मकर राशि में सूर्य आ जाते हैं, तो ये माना जाता है कि सूर्य आज से जो है मतलब 14 तारीख से उत्तरायण की ओर चलने लग जाते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो 14 तारीख के बाद में जो आपका समय रहेगा उसमें आपकी नौकरी की और व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि सूर्य की दृष्टि जो है
वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी और इससे आपके कार्य में जो आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपको जो है आपका कार्य जो आप कर रहे हैं या आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं या जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आप सूर्य की तरह से चमकने लगेंगे, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि जो है आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। ज़्यादा सैलरी के साथ में आपको नौकरी चेंज होने के भी योग बन रहे हैं। आपको सैलरी बढ़ने के साथ में प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। अब आपको मैं बता देता हूं कि इस समय में 14 जनवरी के बाद में जो पहले पहले 14 दिन 1 तारीख से 14 तारीख तक में आपके सीनियर से मतभेद चल रहे थे या सीनियर से थोड़ी अनबन हो गई थी, वो अनबन भी दूर हो जाएगी और सीनियर आपको जो है पूरा सहयोग करने लगेंगे। सीनियर से आपका तालमेल बना रहेगा। जो मेरे बेरोजगार जातक हैं तुला राशि वाले, उनको भी मैं जानकारी दे देता हूं कि 14 तारीख के बाद में आपकी नौकरी लगने के 99% चांसेस पूरे पूरे बन रहे हैं। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि आप कोई भी जो है आप जो है बेफिजूल की बातों को जो है अपने माइंड में नहीं लेके आवें, बेफिजूल की बातों को लेकर सोचने नहीं लगें। अब साथियों हम बात करते हैं कि जो मेरे तुला राशि वाले व्यापारी भाई हैं उनका जो है ये जनवरी माह कैसा व्यतीत होगा। तो व्यापारी भाइयों, आपको मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि इस 14 जनवरी तक तो आपकी पोजीशन यथास्थिति बनी रहेगी। इसके बाद में 14 जनवरी के बाद में आपको जो है अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। उसमें हर तरह से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपको 14 जनवरी के बाद में हो सकता है कि विदेश की जो है कोई यात्रा भी करनी पड़ जाए। हो सकता है कि आपको विदेश से कोई बड़े ऑर्डर मिल जाएं। अब आपको मैं बता देता हूं कि इस समय में आपको कोई भी नया कामकाज करने के लिए भी आप शुरुआत कर सकते हैं या नया कामकाज करने के लिए भी आप कोई भी उसमें जो है नए कामकाज में हाथ डाल सकते हैं। साथियों, जो मेरे भाई, जो मेरे दर्शक फिल्म लाइन में काम कर रहे हैं या मीडिया में काम कर रहे हैं या माइंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या मेटल से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। मशीनरी पार्ट का जो है कोई भी, जैसे लोहे के पार्ट्स कोई बना रहे हैं मशीनरी पार्ट, तो उसमें भी उनको समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस समय में उनकी सेल्स जो है काफ़ी बढ़ जाएगी। और एक मैं और आपको डेट दे देता हूँ, वो डेट आप नोट कर लीजिए। वो डेट जो है मैं आपको बता देता हूँ कि 24 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में, 24 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में आपको जो है आप अपने व्यापार को सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगे, ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे और इस समय में विशेष सफलता आपको मिलेगी। 24 जनवरी से 28 जनवरी आप ये नोट कर लीजिए, आप ये ध्यान कर लीजिए, आपको विशेष सफलता मिलेगी। हर कार्य में आपको जो है, हर क्षेत्र में आपको जो है सफलता के योग बने हुए हैं, पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आपको अवेल करना है बस उनको। अब साथियों हम बात करते हैं कि आपकी जो मेरे तुला राशि वाले दर्शक हैं उनकी इनकम की क्या स्थिति रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी। तो साथियों मैं ये आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ कि आय भाव पर जो है वो शनि की दृष्टि बनी हुई है। शनि की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि भी आय भाव पर 28 जनवरी तक बराबर बनी हुई है। तो 28 जनवरी तक आपको जो है इनकम के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि 21 जनवरी तक आपको उतना गेन नहीं मिलेगा जो 21 जनवरी के बाद में 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में मिलेगा। 21 तारीख तक आपकी जो है धन आगमन उतना होता रहेगा जितनी आपकी ज़रूरत है, पर 21 जनवरी के बाद में आपको धन आगमन की स्थिति एकदम चेंज हो जाएगी, बहुत ही बेहतर हो जाएगी पहले से। और आपको जो है आप इस समय में 21 जनवरी के बाद से 28 जनवरी तक में आप सेविंग भी कर पाएंगे, आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। और एक आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि जो मेरे दर्शक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 21 जनवरी के बाद में, 21 जनवरी से 28 जनवरी के पीरियड में उनका जो है कोई भी हायर सैलरी से नौकरी चेंज हो सकती है, हायर सैलरी से प्रमोशन हो सकता है और वो हायर सैलरी जो होगी वो भी बहुत अच्छी परसेंटेज में बढ़ी हुई मिलेगी उनको। इसीलिए ये जनवरी का महीना
मेरे जो नौकरी कर रहे हैं या मेरे जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा महीना है। सैलरी भी उनकी काफ़ी बढ़ जाएगी। और साथ ही आपको ये मैं बता देता हूँ कि ये जो 21 जनवरी से 28 जनवरी का जो समय आएगा उस पीरियड में उनके जो भी लोन अगर कोई भी लिए हुए हैं तो उस लोन से उनको छुटकारा मिल सकता है, उस लोन से उनको मुक्ति मिल सकती है। अब आपको मैं एक और जानकारी दे रहा हूँ। जो मेरे दर्शक लॉटरी में, व्यापार, अपने शेयर्स में या जो है सट्टे का काम कर रहे हैं, शेयर्स का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी उनको जो है आफ्टर 21 जनवरी बहुत ही लाभ के चांसेज हैं। उनको मुनाफा ही मुनाफा होगा। जो भी कोई भी अगर वो सौदा लेंगे तो उसमें लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे तुला राशि वाले दर्शक हैं उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ की दृष्टि से आपको मैं बता देता हूँ कि हेल्थ आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। जनवरी के महीने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है कि आपको थोड़ी सी स्किन डिजीज हो सकती है। स्किन डिजीज से आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहना है। जो अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम दिसंबर के महीने में चल रही थी वो आपकी जो है प्रॉब्लम जनवरी में ठीक हो जाएगी। जनवरी में आप बिल्कुल अपने आप को जो है एकदम बूस्ट अप महसूस करेंगे। आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही बढ़ी हुई रहेगी। आपकी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी और कोई भी जो पुरानी बीमारी है उससे भी आपको पूरा पूरा छुटकारा मिल जाएगा। इस पीरियड के बाद मतलब आपको जो है जनवरी में स्वास्थ्य के प्रति आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब साथियों, जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं, जो मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं, उनके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, तो उनके शिक्षा के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा वो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप ये मानिए कि आपके लिए जो है शिक्षा के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। मेरे विद्यार्थी जातकों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा है। इसमें शिक्षा के भाव में अभी पांचवा भाव होता है। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। शिक्षा के लिए पांचवा भाव होता है और वहाँ पर अभी जो है शुक्र और शनि की स्थिति बनी हुई है। शुक्र जो है वो अपनी मित्र की राशि में और मित्र के साथ ही बैठे हुए हैं। इससे आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बहुत ही प्रगति होगी। अगर आपने कोई भी स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है या अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है या अच्छे सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है तो वो सब आपको जो है इस पीरियड में मिलेंगे। आपको जो है कोई भी अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो अच्छा प्लेसमेंट आपको मिलेगा। आपकी प्लानिंग जो आपने करी है वो आपकी प्लानिंग सफल होगी। नए डिसीजन आप ले पाएंगे और कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको पूरे पूरे सफलता के योग बने हुए हैं। एग्जीक्यूशन पावर आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इंटरव्यू भी अगर कोई आप देना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, मेरे जो व्यापारी भाई, मेरे जो शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि यह समय आपके लिए बेहद खुशियों से भरा हुआ है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे वैवाहिक जीवन वाले दर्शक हैं, जो वैवाहिक दंपत्ति हैं, उनका जो है कैसी पोजीशन रहेगी। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इस समय में आपकी जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी। जनवरी माह में आपको किसी भी तरह के वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके कोई भी मतभेद नहीं रहेंगे। आपके पार्टनर से आपको जो है किसी भी तरह की दूरी नहीं रहेगी। परिवार में कोई आपका कलेश नहीं रहेगा। प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। मैरिड लाइफ आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। हाँ, ये आप ध्यान रखिए कि इस पीरियड में जो कि जनवरी का महीना है इसमें जो सामने वाला पार्टनर है आपका या जो लाइफ पार्टनर है आपका वो थोड़ा बिजी रहेंगे और बिजी रहने से वो आपको समय की थोड़ी सी उनको कमी रहेगी कि वो आपको समय दे पाएँ। साथियों, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी संतान के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो 21 जनवरी के बाद में यह बहुत ही अच्छा समय है। आप संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, संतान के लिए कंसीव कर सकते हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेरे लव रिलेशन में दर्शक हैं, जिनको लव रिलेशन चल रहे हैं, उनके लिए यह कैसा रहेगा। यह समय जो जनवरी माह आ रहा है तो साथियों, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में आपकी वाइब्रेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा और कोई भी अगर पुरानी अनबन थी
तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके लव रिलेशन में नहीं रहेगी। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो पहले हो गई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी दूर हो जाएगी। कोई भी आपकी अगर कोई पहले लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो भी आपके लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे और पैचअप की पोजीशन रहेगी। पैचअप बिल्कुल पॉसिबल है इस समय में। आप थोड़ा सा अपना जो है मन लगाकर ये आप अगर लव रिलेशन को मजबूत बनाएंगे, आप ध्यान प्यार से और मधुर व्यवहार से अगर आप लव रिलेशन को अपना मजबूत बनाएंगे, तो ये 100% आपके लिए सफलता मिलेगी। आपके प्रेम संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं कि आपकी विदेश यात्रा का क्या योग है। जनवरी माह में आपकी विदेश यात्रा के लिए मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि साथियों, विदेश यात्रा के आपके 21 तारीख के बाद में आपके प्रबल योग बन रहे हैं। आपके जाने की प्रबल संभावना बन रही है। आप अगर विदेश जाने में आपको जो ग्रह सपोर्ट करेंगे, वो थोड़ी आपको जानकारी मैं बता देता हूँ कि 21 जनवरी के बाद में जो ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे विदेश जाने के लिए, उसमें सूर्य और मंगल दोनों ही सपोर्ट करने वाले हैं। आपको हर तरह से विदेश जाने में कोई रोक नहीं पाएगा। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वीज़ा की प्रॉब्लम हो, चाहे पासपोर्ट की प्रॉब्लम हो, या आपके जो है फाइनेंशियल क्राइसिस हो, सब प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएंगी और आपको विदेश जाने के प्रबल योग बन जाएंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो मेरे अनमेरिड जातक हैं, जिनकी अभी शादी होना बाकी है, तो उनके लिए विवाह के क्या योग बन रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि जो अनमेरिड जातक हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपके जो है बहुत ही शादी के प्रबल योग बने हुए हैं। ये जनवरी माह में आपके लिए रिश्ते भी बहुत आएंगे। आपके बेहतर रिश्तों के जो है आपको जो है अपने फेवर में करना है। आपको अगर आप फाइनल होने करेंगे, तो इस समय में आपके शादी के योग भी प्रबल बने हुए हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपके जो तुला राशि वाले मेरे जो दर्शक हैं, आपके जो है भूमि का, मकान का क्या योग बन रहा है जनवरी माह में। तो आपको ये मैं बता देता हूँ कि भूमि और मकान की आप खरीद जो है 14 जनवरी के बाद में कर सकते हैं। 14 जनवरी के बाद में इसका प्रबल योग बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन को लेकर भी मैं आपको डेट दे देता हूं कि 14 जनवरी के बाद में आपके घर में जो है आप अपना अगर कंस्ट्रक्शन कोई भी कराना चाह रहे हैं, तो वो आपके कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। अब आपको एक और मैं बता देता हूं कि अगर आप कोई भी आपके जो है भूमि, मकान या कोई भी आप चीज़ बेचने की भी अगर आपका विचार है, तो आपको 14 जनवरी के बाद में उसके अच्छे दामों में बिकने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे और आपको ग्राहक भी आपके सामने चल कर आएंगे और आपके जो है वो खरीद आपकी हो जाएगी। आपके मतलब मकान या जो भूमि या जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, वो बिक जाएगी। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपके जो है वो कर्ज वगैरह की क्या स्थिति रहेगी। तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं साथियों, आप डेट नोट कर लीजिए। 14 जनवरी के बाद में अगर कोई आपने कर्ज लिया हुआ है, तो वो कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। या आपने किसी को उधारा पैसा दिया हुआ है, वो भी आपको 14 जनवरी के बाद में मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में क्या आपको सफलता मिलेगी। तो डेट आप फिर नोट कर लीजिए। 14 जनवरी के बाद में आपको आपके जो कोर्ट कचहरी के मामले कोई भी चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जो है सफलता मिलेगी। 14 जनवरी के बाद में रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। अब आप बात करते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में मांगलिक कार्य का, शुभ कार्य का क्या योग है। तो इस सब माह में, जनवरी माह में आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य का पूरा पूरा योग बना हुआ है। आप इस समय में जो भी अगर कोई भी मांगलिक कार्य के लिए जो है अपने क्रियान्वित होंगे, मांगलिक कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे, तो वो हमेशा आपके लिए जो है पूरा पूरा चांस बन रहा है, आप उसको कर पाएंगे। अब साथियों, एक मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि 28 जनवरी को शुक्र जो है वो लक्ष्मी योग बना रहे हैं। 28 जनवरी तक आपके जो है शुक्र ग्रह लक्ष्मी योग बना रहे हैं। इससे आपको जो है
आप ये मानिए कि आपको सुख सुविधा की, धन वैभव की, यश की, कीर्ति की, आपको मान सम्मान की सब प्राप्ति होगी। आपको हर तरह से पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आपको हर तरह से इसमें जो है ये जो पीरियड है 28 जनवरी तक का, क्योंकि 28 जनवरी तक शुक्र जो है वो अपनी मित्र की राशि शनि के साथ में, शनि के राशि में बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छे योग से बैठे हुए हैं। इसलिए आपको जो है शुक्र जो कि हर ये भौतिक सुख सुविधा के दाता होते हैं, शुक्र के कारण ही ये हमको धन वैभव यश मान सम्मान सब प्राप्त होता है। तो इनकी स्थिति बहुत अच्छी होने के कारण आपके प्रबल योग बने हुए हैं। आप इस समय में हर तरह से आपको धन वैभव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इज्जत आपकी रेस्पेक्ट नेम फेम सब आपको मिल जाएगा। आप ये पीरियड को जो है अपने लाभ उठाइए और अपने फेवर में करिए। साथियों, आपको एक और जानकारी मैं दे देता हूँ कि राहु ग्रह जो है वो आपकी उनकी पोजीशन इस तरह से आपकी जनवरी में बैठी हुई है कि वो आपको जो है हर तरह से आपके कोई भी अगर शत्रु हैं, कोई भी आपके जो रोग हैं वो भी आपके सब दूर हो जाएंगे। आपको पुराना कोई रोग है वो दूर हो जाएगा, पुराने कोई आपके शत्रु हैं वो खत्म हो जाएंगे और हर तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा माह रहेगा। साथियों, ये माह जो मैंने आपको बताया वो आपके लिए बेहतरीन माह रहेगा। इसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें आपकी ख्याति बढ़ेगी, बड़े लोगों से आपके संपर्क भी बनेंगे। आप जो है बड़े बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने लगेंगे और आपके लिए भी दुनिया मतलब जो है वो आपके लिए मिलने के लिए आपके लिए तरसेगी, आपसे मिलने के लिए वेटिंग लगाएगी, आपको लाइन लगानी पड़ेगी मिलने के लिए भी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर तरह से आपके लिए यह जो है समय जो है जनवरी का बहुत ही अच्छा समय है। और 4 तारीख से 24 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको हर तरह से जो है भाग्य का सहारा भी मिल रहा है। हर तरह से आपको भाग्य का साथ मिलने के कारण आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह वीक है या आपके कोई भी जनवरी के माह में कोई भी गोचर में वीक ग्रह आ रहे हैं, तो उस समय में अगर आप ये उपाय करेंगे तो यकीन मानिए कि आप जो है अपने इस जनवरी माह को और भी उज्जवल बना लेंगे, अपने लिए उन्नतिदायक बना लेंगे। तो आपको करना क्या है साथियों, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आपको एक तो प्रतिदिन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आप ये मानिए कि आपको जो है बहुत ही फायदा होगा, आपको जो है हर तरह से उन्नति होगी। प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो है इस समय में आप जो है जनवरी माह है इसमें आप अगर लाल वस्त्र पहनने का रखेंगे या और लाल वस्त्र आप नहीं भी पहने तो आप एक लाल रुमाल अपने पास रख लेंगे तो भी आपके लिए यह जनवरी माह बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस माह में मसूर की दाल को जो है अगर आप रेगुलर अगर दान दें तो बहुत अच्छा है, रेगुलर नहीं दे तो हर मंगलवार को तो दे ही दें, जिससे कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। साथियों, यह जो मैं आपको बताए हैं उपाय, इन उपायों को आप करिए और अपना जनवरी माह को और भी बेहतरीन बना लीजिए। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि जो जानकारी मैंने दी है आपको, जो उपाय मैंने बताए हैं उनको आप अपना कर अपना जनवरी माह को और भी अच्छी तरह बना सकें, जनवरी माह को अपने फेवर में कर सकें, जनवरी माह को अपने लिए उन्नतिदायक बना सकें। धन्यवाद।